अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स के बारे में। तो हमारा चैप्टर नंबर 16 कंटिन्यू है सपोर्ट एंड मूवमेंट, जिसमें हमने ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस किया था और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझी थी। वो सारी डेफिनेशन आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम मजीद कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ नई डेफिनेशन सीखेंगे और इसके साथ ही हम अपना इन डिटेल टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स भी कवर करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आपके एग्जाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। लास्ट में आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ बोन के बारे में कि बोन का स्ट्रक्चर होता कैसे है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो पूरा स्केलेटन है वो तो बोन से मिलकर बना है। सही, हमने पढ़ा था कि बोन्स और जो हमारे पास मसल्स होते हैं वो आपस में कंप्रेस होते हैं और एक पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चर, एक साख्त फराहम कर रहे होते हैं। ठीक है, ताकि वो सपोर्ट और मूवमेंट कर सके। अब अगर हम बात करें इंडिविजुअल इन बोन्स के बारे में कि बोन्स आखिर होते किस तरीके के हैं, तो स्टूडेंट जो बोन्स है वो बहुत ही टफेस्ट बॉडी है, यानी बहुत ही हार्ड है, सख्त है। ठीक है, विथ लिविंग स्ट्रक्चर, साथ ही लिविंग स्ट्रक्चर्स के साथ। लिविंग स्ट्रक्चर से मुराद है लिविंग सेल, यानी बोन्स के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि लिविंग होते हैं। अगर बोन्स कभी जो है वो टूट जाए तो कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो उसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये हम फर्दर जब सेल्स की टाइप पढ़ेंगे बोन सेल्स की, तो उसमें डिस्कस करेंगे। अगर हम लिविंग सेल्स को समझे स्टूडेंट, तो जैसे हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स है वो भी ग्रो करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। ठीक है, एक छोटा बेबी बर्थ अगर आप देखें, ठीक है, एक छोटे बच्चे को देखें या एक 10 साल के बच्चों को देखें, तो उनकी हड्डियां, उनके साइज जो हड्डियों को आता है वो छोटा होता है एक अडल्ट के बनिस्बत। सही, तो जिस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, हमारी हर बोन्स बढ़ते हैं। सही है, अब उन बोन्स को ग्रो करने के लिए जो उसमें सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स हैं। अगर उस बोन्स के अंदर डेड सेल्स होते हैं तो कभी भी बोन्स बढ़ते नहीं। सही, तो बोन्स बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रो कर रहे हैं वक्त के साथ साथ, वो लिविंग सेल्स के होने की वजह से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो बोन्स काफी टफेस्ट होता है अपने स्ट्रक्चर में, साथ ही उनमें कुछ लिविंग सेल्स, लिविंग स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो कि बोन्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ये लिविंग सेल्स क्या करते हैं? बोन्स को ग्रो करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें बोन्स की कंपोजिशन की कि बोन्स बना किन किन चीजों से है, बोन्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर। बोन्स के अंदर सबसे ज्यादा कोलेजन फाइबर्स मौजूद होता है। ये कोलेजन फाइबर बेसिकली है क्या? कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि बोन्स को बढ़ने में, बोन्स को मजबूत बनने में मदद दे रहे होते हैं। ठीक है, कोलेजेंस और साथ ही डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। दूसरा चीज जो इसमें मौजूद है वो क्या है? इसकी कंपोजिशन में बोन्स के मुख्तलिफ टाइप के सेल्स, while other components include minerals and 10 to 20% of water। साथ ही बोन्स के अंदर स्टूडेंट कुछ मिनरल्स और 10 to 20% वाटर शामिल होता है। तो बोन्स किन किन चीजों से मिलकर बनता है? कोलेजन फाइबर, cells, different type of cell, minerals and 10 to 20% of water। ये सारी चीजें मिलके बोन की कंपोजिशन कर रही होती हैं। ठीक है, अब अगर हम इसमें साथ ही दो टर्मिनोलॉजीज देखें, सबसे पहला कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन यानी ऐसा प्रोसेस जो कि कैल्शियम सॉल्ट को बिल्डअप करने में मदद दे इन टिश्यू। कैल्सिफिकेशन बेसिकली हमारी बॉडी में कैल्शियम की बहुत ज्यादा नीड होती है। हमने अक्सर सुना है ना कि बोन्स को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम का इंटेक ज्यादा होना चाहिए। तो बेसिकली ये वही प्रोसीजर है, वही प्रोसेस है जो कैल्शियम सॉल्ट को लेता है और टिश्यू के अंदर बिल्डअप करता है। क्यों? ताकि हमारी जो बोन्स है वो मजबूत हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके। सही, तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये प्रोसेस हो रहा होता है कैल्शियम साल्ट्स की मौजूदगी में। जब कैल्शियम हम इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर
कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है स्टूडेंट, और हमारी बोन्स उस कैल्शियम से मजबूत होती है। ठीक है स्टूडेंट, आगे लिखा है ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लाइन डाउन करता है न्यू बोन्स मटेरियल को, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन टिश्यू। जब हमारी बॉडी के अंदर नए बोन्स के टिश्यू बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम ओसिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपने दो टर्मिनोलॉजीज नई सीखी है। सबसे पहले कैल्सिफिकेशन, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें कैल्शियम साल्ट बिल्डअप होता है टिश्यू के अंदर। ठीक है, दूसरा है हमारे पास ओसिफिकेशन, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें नए बोन टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। सही है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास था सबसे पहला कंपोजिशन ऑफ बोन और बोन के अंदर होने वाले दो अहम प्रोसेस। सही, अब हम बढ़ते हैं अपने बोन्स के लॉन्ग पार्ट की तरफ, यानी हमारे बोन्स के मेन स्ट्रक्चर की तरफ। अब हम डिस्कस करते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बोन को। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट लॉन्ग बोन से, तो हमारे पास लॉन्ग पार्ट ऑफ जो बोन है, यानी अगर हम बोन की डायग्राम देखें, बोन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ बोन की। सही है, एक रफ सी डायग्राम। अब हमारे पास बोन जो है बेसिकली वो कुछ इस स्ट्रक्चर का होता है। सही, इस तरीके का। सही, अब इस बोन को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग बोन कहते हैं। ठीक है, ये एक मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है बोन का। सही, ये हमारे पास है एक लॉन्ग बोन। सही, अब इस लॉन्ग बोन में बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सही, अ लॉन्ग बोन हैज 3 मेन पार्ट। लॉन्ग बोन के कितने मेन पार्ट होते हैं स्टूडेंट? टोटल 3 मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहला ये हमारे पास थोड़ा चौड़ा वाला पार्ट, ठीक है, जो सबसे उभरा हुआ है, ये हमारे पास एक पार्ट हो गया। इसके साथ ही ये जो दरमियान में सबसे लॉन्ग पार्ट होता है, ये बेसिकली मेन बॉडी है लॉन्ग बोन की। सही, मेन स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास लॉन्ग वाला पार्ट। अब इस मोटे वाले उभरे वाले पार्ट और इस जो मेन बॉडी वाला हमारा पार्ट है, लॉन्ग पार्ट है, इसी के दरमियान में एक और पार्ट है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो ये मिला के एक, ये दोनों पार्ट तीन, दो और ये हमारे पास 3, ये 3 पार्ट मेन पार्ट होते हैं बोन्स के। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वाली जो बोन है हमारे पास, इसे हम कहते हैं एपीफाइसिस। ठीक है, ये दोनों बोन हमारे पास है एपीफाइसिस। जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, और ये वाला उभरा हुआ स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं एपीफाइसिस। सही, दरमियान में जब जो सबसे लॉन्ग और मेन पार्ट है, मेन बॉडी है इस बोन की, इसे हम कहते हैं डायफाइसिस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? डायफाइसिस कहते हैं। ठीक है, सही है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास हो गया डायफाइसिस। ये दोनों पार्ट जो उभरा हुआ है एपीफाइसिस, और ये वाला जो हमारे पास एपीफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान वाला जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं मेटाफाइसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं एक लॉन्ग बोन के। सही, तो हमारे पास जितनी भी बोन्स है, तकरीबन बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिशन होती है, इवन फंक्शन भी, ये सब सिमिलर होता है। ठीक है, बस उनके साइज का फर्क होता है। कोई बोन सबसे ज्यादा छोटी होती है, कोई बोन बहुत लंबी होती है। हमारी बॉडी के अंदर स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो लंबी बोन है, लॉन्ग बोन है, वो हमारी फीमर है, यानी हमारी थाइस, हमारे पैर की जो बोन है फीमर, वो सबसे ज्यादा लंबी है। सबसे ज्यादा जो छोटी बोन है वो हमारे एयर की बोन है। तो बेसिकली बोन का साइज में डिफरेंस होता है, लेकिन कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और जो उसके हम कह लें कि उसमें जो जो जितनी चीजें होती हैं, उनके बोन मैरो या बोन के जो सेल हैं, वो सारे सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग बोन के पार्ट्स की। तो देयर आर 3 मेन पार्ट है, एक हमारे पास एपीफाइसिस है, एक डायफाइसिस और एक मेटाफाइसिस है। अब इनको पढ़ते हैं। एपीफाइसिस की अगर बात करें तो ये कॉन्सिस्ट करता है एंड्स ऑफ द बोन, यानी बोन का जो एंड है वहां पर होता है एपीफाइसिस। स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन, ये बोन का स्पंजी पार्ट है। यानी अब हम इस बोन को अगर इंटरनली देखें, अंदर से देखें, तो यहाँ पर जो एपीफाइसिस है, इसके अंदर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं।
कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, यानी स्पंजी स्ट्रक्चर। ठीक है, अंदर ये क्या होते हैं, अंदर से स्पंजी होते हैं, सही, अंदर से ये स्पंजी होते हैं। फिल्ड विथ रेड बोन मैरो, अब इसी के अंदर रेड बोन मैरो जो है वो क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं, यानी हमारे पास जो रेड बोन मैरो है वो इस एपिफाइल, हमारी बोन के अंदर टोटल 2 मैरो होते हैं, यानी हमारी पूरी बोन को, कंप्लीट बोन को अगर देखा जाए तो उसके अंदर 2 मैरो पाए जाते हैं, सही है। दरमियान में जो हमारे पास डायफाइसिस है, यहाँ पर एक येलो कलर की बोन मैरो होता है, उसका नाम ही येलो है, सही है, येलो बोन मैरो। यहाँ पर एक येलो बोन मैरो है, ठीक है स्टूडेंट, और एक रेड बोन मैरो है जो कि यहाँ पर फिल्ड होता है, सही, अंदर यहाँ पे इसके रेड बोन मैरो होता है स्पंजी लेयर पे जो कि एपिफाइसिस में है, सही है। अब ये जो है रेड बोन मैरो, ये प्रोड्यूस करता है 20% ऑफ ब्लड सेल, सही है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे बोन्स रेड ब्लड सेल को भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब ये जो रेड सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि इसी स्पंजी एरिया में मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ अगर हम बात करें इसकी मेन जो बॉडी है डायफाइसिस की, ये कॉन्सिस्ट करता है मिडल पार्ट ऑफ द बोन में, सही। डायफाइसिस को अगर हम इंटरनली देखें तो उसमें मजीद कुछ स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, सही है। अभी अगर हम बात करें मेटाफाइसिस की, जो कि किसके दरमियान में है, एपिफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान में है। सो मेटाफाइसिस ये फाउंड होता है बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस एट द बोथ एंड, यानी दोनों एंड में, सही है। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है बोन का। ये तीनों पार्ट, ये तीनों नाम याद रखिएगा, इसे तीनों पार्ट से मिलके हमारा बोन बन रहा होता है। इंटरनली फर्दर डिटेलिंग, फर्दर स्ट्रक्चर भी मौजूद होते हैं, जैसे कि एपिफाइल में स्पंजी और रेड बोन मैरो शामिल होता है। ये रेड बोन मैरो रेड सेल को बना रहे होते हैं, यानी ब्लड सेल को, सही। दरमियान में जो डायफाइसिस है, अब यहाँ डायफाइसिस को अगर हम एक्सटर्नल पार्ट देखें, डायफाइसिस का ये जो एक्सटर्नल पार्ट है अगर हम इसे देखें तो डायफाइसिस का एक्सटर्नल पार्ट कहलाता है कॉर्टिकल बोन, ठीक है। यानी डायफाइसिस को इंटरनली तो बोन मैरो है, येलो बोन मैरो, सही है। बाहर वाला अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बाहर वाले स्ट्रक्चर को, इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉर्टिकल। अब ये जो कॉर्टिकल बोन है स्टूडेंट, इसी कॉर्टिकल बोन के अंदर ऑलमोस्ट 80% क्या मौजूद है, स्केलेटल स्ट्रक्चर मौजूद है, जो कि कॉन्सिस्ट होता है मेनी स्मॉल सिलेंड्रिकल से, जिसका नाम है ओस्टियोन। ओस्टियोन बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर है डायफाइसिस का। ओस्टियोन का भी इंटरनली स्ट्रक्चर मजीद है, यानी ओस्टियोन एक सिलेंडरिक शेप, ठीक है, यानी एक होल नुमा, आप ये कह लो होल नुमा। अब यहाँ पर हमारे पास ना इस तरीके के स्ट्रक्चर होगा सर्कुलर स्ट्रक्चर में, सही है। देखो इस तरीके से सर्कुलर स्ट्रक्चर में मौजूद है, इसी को कहते हैं ओस्टियोन, सही है, इसी को हम कहते हैं ओस्टियोन। ओस्टियोन के अंदर भी फर्दर इंटरनल कनाल मौजूद होता है, यानी ब्लड आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, लिम्फाइटिक सेल्स। ओस्टियोन की भी इंटरनल जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। ओस्टियोन कहाँ शामिल है, ओस्टियोन डायफाइसिस में शामिल है। डायफाइसिस का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल बोन कहते हैं। कॉर्टिकल बोन से ही मिलकर आपस में कॉर्टिकल बोन्स बहुत सारे, ऑलमोस्ट 80% जो है वो इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, सही है, क्योंकि हमारी बोन्स है, बोन के बाहर कॉर्टिकल बोन है, तो वही क्या बना रही है, स्केलेटल स्ट्रक्चर बना रही है। अब उसके अंदर क्या शामिल है, बहुत सारे ओस्टियोन शामिल है, बहुत सारे ओस्टियोन आपस में मिल रहे हैं, सिलेंड्रिकल ओस्टियोन, सही है। उसी कॉर्टिकल बोन जिससे मिलके बना उसे हम कहेंगे ओस्टियोन्स। अब इस ओस्टियोन्स के अंदर मजीद जो डिटेलिंग है, डिटेलिंग स्ट्रक्चर है, उसे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें मजीद कनाल है जिसे हम इन डिटेल समझेंगे, सही स्टूडेंट। सो ये हमारे पास बोन ऑफ स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, इसका फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ओस्टियोन की डिटेलिंग को, और साथ ही डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को भी पढ़ेंगे,
हमारे पास टोटल 3 मेन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये हमारे पास टॉपिक एग्जाम्स में किस तरह आता है, तो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बोन विद द लेबल डायग्राम। तो डायग्राम बोन की इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में डायग्राम थोड़ी हार्ड बनाई हुई है, ठीक है, उसकी आप प्रैक्टिस कर लो, अगर बना सको तो बना लो, लेकिन अगर मुश्किल लगे तो आप इस तरीके से डायग्राम को बना सकते हैं। पहले उसका आपने एक स्ट्रक्चर बनाना है, आउटर स्ट्रक्चर जैसे मैंने बनाया था। उसके बाद आप इसके 3 मेन पार्ट्स को डिस्क्राइब करो, यानी सही से लेबलिंग करो, एपीफाइसिस की, डायफाइसिस की और मेटाफाइसिस की। फिर उसके बाद इंटरनली स्ट्रक्चर बनाओ ओस्टियोन का, स्पंजी, दरमियान में एक येलो बोन मैरो है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास इसी डायफाइसिस पार्ट में जो हिस्सा है, इसे हम बेसिकली कहते क्या है, इसे हम कहते हैं मेड्यूलरी कैविटी। ये होल पार्ट होता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है मेड्यूलरी कैविटी, ये होल पार्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ओस्टियोन के मजीद स्ट्रक्चर को, सही है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अगर शॉर्ट में सवाल आएगा तो शॉर्ट में आपसे डिफरेंट टाइप ऑफ बोन सेल्स पूछे जा सकते हैं और डेफिनेशंस जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है वो आपसे पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो फर्दर इस वीडियो का पार्ट है वो आपको जल्दी मिल सके। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।